नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो लाने का जो रीज़न है कि क्वेश्चंस में कई लोगों को काफ़ी डाउट्स हैं, कई लोगों को क्लियर है, लेकिन कई लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या है, ऐसा क्या है। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल इन डीआर केसेस इन, यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफिशियल ऑफिस बेरर जो हैं वो कितने डीआर केसेस में डिफेंस हेल्पर या डिफेंस काउंसिल या डिफेंस असिस्टेंट उनमें काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम है, जैसे डब्ल्यूए के एग्जाम हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ओएस या एपीयू के एग्जाम में आने की हमेशा संभावना रहती है और कईयों को मालूम है, लेकिन काफी लोगों को डाउट्स हैं और चूंकि क्लियर नहीं हो पा रहा तो बार बार सब में से पूछ रहे हैं, काफी उम्मीद से पूछ रहे हैं सर बताइए हमको। तो उसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं, थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन 2, 3, 5 क्या है, तो इसके ऊपर ही थोड़ा सा मैं बात करूंगा। यहाँ मैंने एक तो मैं क्लियर बता दूं कि आजकल मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो कम्युनिटी में मैं कुछ कुछ क्वेश्चन क्विज कंपटीशन के तहत कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ डेली, 1, 2, 3, 5 जो भी आता है। कई लोगों को पसंद भी आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। तो इसके थ्रू आप थोड़ा सा क्वेश्चंस, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ, आप भी चाहे तो उसको अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या सही आंसर है, इसमें तो आपको दिख गया होगा एनी नंबर ऑफ केसेस 64। अब मैं सीधा बताऊं कि हाँ भाई, यूनियन बेरर जो है वो कितने भी केसेस में डिफेंस काउंसिल या डिफेंस हेल्पर बन सकते हैं, तो बात ये आ रही है कि सर कई जगह नेट के ऊपर आप गूगल सर्च मारेंगे, कई जगह आंसर दिखा हुआ 3, तो कई जगह 3 का बोल रहे हैं सर, तो 3 है नहीं है क्या है, तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो थोड़ा सा डिफेंस के हेल्पर के लिए बात करेंगे, डिफेंस हेल्पर होता कौन है। ये हमारा डीआर मैनुअल है 1968, रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968। इसमें हमारा पार्ट 1 रूल 1, यहाँ हम चलेंगे रूल 9 में। जैसे कि आपको मालूम होगा रूल 9 हमारी मेजर पेनल्टी डीआर प्रोसीडिंग्स के अंदर आती है। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी में जो रूल हमारा, जो मेजर पेनल्टी की जो रूल के तहत गवर्न है वो है रूल 9। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी में बता चुका हूँ। इसमें रूल 9 में हम 13A, 13B इसके हम अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर डिफेंस हेल्पर या डिफेंस असिस्टेंट लेने की बात है। ये इसमें कहा गया है कि रेलवे सर्वेंट में आल्सो प्रेजेंट हिज केस विद द असिस्टेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन में बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कोई भी रेल कर्मचारी है, वो चाहे वर्किंग है, सर्विंग रेलवे कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है, वो किसी भी कर्मचारी की मदद ले सकता है। नियम 2-3 है, थोड़ा सा टाइम निकाल आज बता दूं आपको। पहली कंडीशन तो ये आती है कि जो कर्मचारी है वो उसी रेलवे का होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नोट 1 में, नॉन रजिस्टर्ड रेलवे सर्वेंट में टेक द असिस्टेंट ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ द रेलवे ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे अंडर विच द रेलवे सर्वेंट इज एम्प्लॉयड। तो नॉर्मली जो पहली कंडीशन है, 2-3 कंडीशन मैं बता दूं आपको, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी जो है जिस रेलवे में काम करता है, यानी मैं वेस्टर्न रेलवे में काम करता हूँ, तो कोई कर्मचारी अगर वेस्टर्न रेलवे का है तो डिफेंस हेल्पर में जो कर्मचारी को रखेगा वो वेस्टर्न रेलवे का ही होना चाहिए, दूसरी रेलवे का नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है। इसमें कुछ रेलवे बोर्ड ने एग्जामिशन दिया हुआ है, थोड़ा सा लिबरल हुआ है। वो ये हुआ है कि पहली कंडीशन तो यही है कि डिफेंस हेल्पर जो होगा सेम रेलवे का होगा। एक बात यहाँ खत्म होगी, आप वर्किंग में है, स्पेशली रिटायरमेंट के केसेस में। और एक दूसरी केस में मान लीजिए कोई कर्मचारी है वो वेस्टर्न रेलवे कर्मचारी है। पहला तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि सेम रेलवे का होना चाहिए, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि मान लीजिए कोई कर्मचारी वेस्टर्न रेलवे का और वो कहीं और ट्रांसफर चला जाए, साउथ सेंट्रल चला जाता है, सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल चला जाता है, तो पहला रूल के हिसाब से ये हुआ है कि अब चूंकि साउथ सेंट्रल रेलवे चला गया तो अब साउथ सेंट्रल रेलवे का ही डिफेंस हेल्पर ले सकता है। तो वहां रेलवे बोर्ड ने एक थोड़ा सा एग्जामिशन दिया हुआ है कि मान लीजिए वेस्टर्न रेलवे में काम करते हुए उससे कुछ गलती हुई है और उस गलती के ऊपर ही उसकी चार्जशीट मिली है उसको, तो ऐसे मामले में वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय को भी वो डिफेंस हेल्पर या डिफेंस काउंसिल बना सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन ये होती है कि रेलवे कर्मचारी, मान लीजिए वेस्टर्न रेलवे का कर्मचारी है और वो रिटायर हो गया है, और रिटायर होने के बाद साउथ सेंट्रल की हम बात करें, वापस वो सिकंदराबाद हैदराबाद सेटल हो गया वहां पे साउथ सेंट्रल रेलवे में। अब वेस्टर्न रेलवे के बंदे को हायर करना, उसकी हेल्प लेना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ भी एक्सक्यूज दिया है, एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि कोई भी रेल कर्मचारी है वो जहां भी सेटल हुआ है, चाहे वो साउथ सेंट्रल में हुआ है, चाहे ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता में हुआ हो, चाहे
केरला में हुआ हो, जहां भी वो सेटल होता है, उसमें कोई सर्विंग रेलवे कर्मचारी है, अगर उसका जुडिक्शन, उसके जो रेल कर्मचारी जो रिटायर होकर सेटल हुआ है उसी जुडिक्शन में है, उसका रेजिडेंशियल पड़ता है, तो वो एम्प्लॉय भी डिफेंस हेल्पर बन सकता है। ये तीसरी कंडीशन, यानी कि बंदा जहाँ सेटल हुआ है वहां का जो वर्किंग एम्प्लॉय है, जिसके जुडिक्शन उसको मकान पड़ता है, वो भी वहां उसका डीसी बन सकता है। और लास्ट जो चौथा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कोई कर्मचारी है, जैसे वेस्टर्न का कर्मचारी है, और वो साउथ सेंट्रल रेलवे में सिकंदराबाद में अगर सेटल हुआ है, और कोई कर्मचारी कहीं से भी, पूरे इंडिया से कहीं से भी रिटायर हुआ, चाहे सिकंदराबाद से हुआ हो, चाहे ईस्टर्न रेलवे से हुआ हो, और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से हुआ हो, कहीं से भी हुआ हो, अगर वो रिटायरमेंट के बाद, मान लीजिए कोई आंध्रा का बंदा है, और वो एक बंदा जो है वेस्टर्न से रिटायर हुआ है, दूसरा मान लीजिए हम कलकत्ता से रिटायर हुआ है, दोनों आंध्रा के हैं, दोनों ही सिकंदराबाद में सेटल हो गए हैं, तो चूंकि पहला कर्मचारी जो उसके जिसको डिफेंस हेल्पर चाहिए, अगर वो सिकंदराबाद में सेट हुआ है, और दूसरा जो हेल्प करने वाला बंदा है वो किसी भी रेलवे से, इंडियन रेलवे से कहीं से भी रिटायर हुआ, अगर वो भी सिकंदराबाद में, मतलब उसके घर के पास में अगर सेटल हुआ है, तो वो भी कर्मचारी उसका डिफेंस हेल्पर बन सकता है। तो ये डिफेंस हेल्पर कौन कौन बन सकता है, ये थोड़ी सी मैंने जानकारी देने की कोशिश की। और इसमें डिफेंस हेल्पर में एक बात की है कि कोई भी रेल कर्मचारी जो है वो किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर को जो है वो डिफेंस हेल्पर रखता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो है an official of recognized railway trade union shall not be allowed to appear on behalf of an alleged delinquent railway employees in connection with the disciplinary case pending against the official to present his case favorably before an inquiry authority unless he has worked as such in a recognized trade union for a period of at least 1 year continuation। यानी recognized trade union bearer को इसका जो बेनिफिट मिलेगा तभी मिलेगा कि वो मिनिमम 1 साल से वो recognized ट्रेड यूनियन का बेरर होना चाहिए, उस संस्था में काम कर रहा हो, तो उसको, वही बंदा जो है इस बेनिफिट के तहत पात्र रहेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसमें ये कहा गया है कि ये नॉमिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा, अभी हम नॉमिनेशन बात करें। हम क्वेश्चन हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो है, कितने केसेस डील करता है, तो ये हमारा रूल 9 में 13B का नोट 2 है, ये जरा देख लीजिएगा। इसमें नोट 2 का भी 2 जो पैरा है, जिसमें लिखा हुआ है नॉमिनेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ द पर्सन असिस्टिंग हैज 3 पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस ऑन हैंड इन विच ही हैज टू असिस्ट। तो कोई भी कर्मचारी है, अगर उसके पास 3 ऑलरेडी केसेस हैं, पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस, तो उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी सर्विंग एम्प्लॉय है, उसको जो है 3 केस तक ही वो डिफेंस हेल्पर या डिफेंस काउंसिल बनता है। 3 केस के बाद अगर वो नॉमिनेशन भरेगा, तो डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नॉर्मल वर्किंग एम्प्लॉय की बात थी। अब लास्ट में यहाँ दिया हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा, ये पता नहीं क्यों लोगों को समझ में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिशियल ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड रेलवे ट्रेड यूनियन में असिस्ट इन मोर देन 3 पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस। यानी कोई भी रिकॉग्नाइज जो है ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल है, वो 3 से अधिक केसों में, डिसिप्लिनरी केसों में वो हेल्प कर सकता है। तो 3 से अधिक का मतलब फिर कोई भी कितने एनी नंबर ऑफ केसेस आते हैं। इसको चूंकि इंग्लिश वर्जन है, कईयों को हिंदी का प्रॉब्लम है, तो मैं जरा इसको हिंदी में बता दूं। ये 2 पॉइंट मैंने हिंदी में लिखा है, गूगल का हेल्प लिया इसमें। The nomination shall not be accepted if the person assisting has 3 pending disciplinary cases on hand in which he has to assist। इसी को हिंदी में बताया, यदि सहायता करने वाले व्यक्ति के पास 3 अनुशासनिक मामले लंबित हैं जिनमें उसे सहायता करनी है, तो नामांकन स्वीकार नहीं जाएगा। नॉर्मल जो रेलवे एम्प्लॉई है, वो 3 अगर उसके पास ऑलरेडी हैं, तो फिर उसको वो असिस्ट नहीं कर सकता, उसका नामांकन जो है इंक्वायरी ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो रिक्वेस्ट देगा तो। Provided that an official of recognized railway trade union may assist in more than 3 pending disciplinary cases, का हिंदी ट्रांसलेट जो किया है, बशर्ते किसी मान्यता प्राप्त रेलवे ट्रेड यूनियन का एक अधिकारी 3 से अधिक लंबित अनुशासनिक मामलों में सहायता कर सकता है। तो यानी 3 से अधिक का मतलब 4 में भी कर सकता है, 5 में भी कर सकता है, 10 में भी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं बताई है। तो रेलवे के लेटर को पढ़ने का तरीका ऐसा ही है कि स्पेसिफिक नहीं बताया कितने कर सकता है। तो रेलवे कर्मचारी जो होगा उसके लिए 3 है, और ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस बेरर होगा उसके लिए 3 से अधिक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि कोई रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है, वो कितने केसेस में डिफेंस हेल्पर बन सकता है। उसके लिए भी एक सर्कुलर हमारे पास है, ये है 1992 का सर्कुलर है, RB 183/92। उसमें काफी सारी बातें जो मैंने बताई है, कौन कौन इसमें लिखा हुआ है। पहला पॉइंट में, द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट कंसर्न शुड हैव रिटायर फ्रॉम रेलवे सर्विस अंडर द सेम
रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज द डेलीगेंट रेलवे सर्वेंट इज वर्किंग। तो जो हम हेल्प लेते हैं उसके लिए कहा गया है। इसमें काफी सारी कंडीशन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें जो चौथा पॉइंट है, द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट कंसर्न शुड नॉट एक्ट एज ए डिफेंस हेल्पर इन मोर देन 5 केसेस एट ए टाइम। तो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को अगर आप डिफेंस हेल्पर, डिफेंस काउंसिल, डिफेंस असिस्टेंट, ये तीनों नाम है, इसमें आप रखते हैं, तो रिटायर जो कर्मचारी है वो 5 केसेस में एक साथ काम कर सकता है। वो 5 केसेस में मदद कर सकता है। तो सर्विंग के लिए हमारा जो पहला आया, सर्विंग के लिए 3, रिटायर के लिए 5, और जो तीसरा आता है कि ट्रेड यूनियन ऑफिस बेरर के लिए एनी नंबर ऑफ केसेस, जो हमने यहाँ देखा था, ये जो मैंने आपका बताया था। तो ये हमारे जो 3 है यहाँ बताया था, 3, ये सर्विंग एम्प्लॉय के लिए 3 केसेस हो जाएगा, 5 हो जाएगा रिटायर आदमी के लिए अगर डिफेंस हेल्पर में काम करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि रिटायर आदमी कितने केसेस में डिफेंस हेल्पर बन सकता है, तो उसके लिए 5 है। और ये हमारा जो डिफेंस हेल्पर अगर रिटायर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन ऑफिस बेरर है, तो वो एनी नंबर ऑफ केसेस में डिफेंस हेल्पर बन सकता है। तो एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होता है। इसके बाद अलावा एक चीज बता दूं कि मैं कम्युनिटी के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। साथ में मेरे इसमें प्लेलिस्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को ऐड कर दिया है। तो अभी आपको जो मेरे टोटल वीडियोस हैं, यहाँ मैंने आपको उस दिन लास्ट टाइम बताया था, इसमें करीब 97 वीडियोस को यहाँ सर्च करना पड़ेगा आपको कि कहाँ मेरा सब्जेक्ट है। तो सब सर्च करने की बजाय आप प्ले लिस्ट में आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये रेलवे सर्वेंट पास रूल में सारे वीडियोस आ जाएंगे, 3 वीडियो हैं। और एमएससीपी पे 6 वीडियो हैं, 8 वीडियो सॉरी। लीव रूल के अंदर एचओईआर में 3 है, पे फिक्सेशन में 3 वीडियो हैं। ये लीव रूल में टोटल 11 वीडियो हैं। डीआर के अंदर 9 वीडियो है। अभी मैं इसमें डालूंगा तो 10 हो जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट में आपको एक ही सब्जेक्ट पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कई लोग मेरे को अभी कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि उनकी डब्ल्यू एग्जाम है, कोई अगस्त में ही काफी एग्जाम है, शायद एक तो बीसीटी में या मुंबई सेंट्रल का, मुंबई में बताया गया था मेरे को। तो जो लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने स्पेशल क्वेश्चन बैंक का, ये हमारा ये लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन बैंक फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, इसमें टोटल 24 वीडियो हैं। ये लास्ट वाला इधर, इसमें 24 वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो आप चाहे तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके काफी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।